शनि की साढ़े सती और महादशा को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व है और हमारे जीवन में भी। शनि की साढ़े सती और जैसे कि महादशा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि की साढ़े सती क्या होती है, महादशा क्या होती है और उसके ऊपर मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगा जिससे आप कभी भी जो है कि शनि की साढ़े सती हो या महादशा हो, आप डरोगे नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ और एस्ट्रो वास्तु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु तज्ञ हूँ। हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाए जाते हैं जिससे कि आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज बढ़े, वास्तु का नॉलेज बढ़े और आपके जीवन में और भी प्रगति हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। शनि की साढ़े सती देखने तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि शनि क्या है, क्योंकि शनि एक ग्रह है और जो है कि उसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो उससे पता चलेगा कि शनि की साढ़े सती आने के बाद क्या गुजरती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साढ़े सती क्या होती है एक्चुअल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे महादशा में भी शनि का इम्पैक्ट होता है, तो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि शनि की महादशा कैसे होती है। साढ़े सती में कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और हम लोग आखिर में निष्कर्ष निकालेंगे क्या शनि की साढ़े सती सचमुच बुरी होती है या अच्छी भी होती है। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं शनि ग्रह क्या है। शनि एक ग्रह है, लेकिन कुछ हमारे पुराणों में कुछ मान्यता है, उसके ऊपर मैं आपको उसके बारे में कुछ कहानी बताऊंगा। जरूरी नहीं ये कहानी एकदम सही हो या किस पुराण में हो, किसी पुराण में नहीं हो। कहानी इसलिए सुननी है हमको कि जो शनि ग्रह है उसके क्या क्वालिटीज है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ, या फिर जाके आप कमेंट्स में मत ये करना कि भाई ऐसी कहानी गलत है या झूठी है। तो आप कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि शनि के जो क्वालिटीज है वो क्या है। तो जैसे कि शनि जो है वो सूर्यपुत्र है। तो सूर्यपुत्र कैसे हुए, तो जैसे कि सूर्य की गर्मी से उनकी पत्नी थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई और उन्होंने क्या किया कि अपनी छाया वहां पे रख के वो चली गई। तो जब ही सूर्य और वो छाया का मिलन हुआ तो उनको जो पुत्र जन्मा वो था शनि। लेकिन जो कि सूर्य अपने जो पुत्र है उसको मानने से इनकार किया कि कहा कि आप मेरे पुत्र नहीं हो। तो जो है कि शनि को अपने पिता से भी जो है कि धिक्कार मिला। फिर शनि जो थे वो बहुत ही धार्मिक थे, पूरा दिन पूजा करते थे। उनकी शादी होने के बाद जो कि उनकी पत्नी थी उससे भी वो बात नहीं करते थे। तो एक बार उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गई और उनको बोला कि आप मेरे से बात नहीं करते हो या मेरी तरफ नहीं देखते हो, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूँ, जिसकी तरफ आप देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसके जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आएगी। इसलिए शनि की दृष्टि होती है वो बहुत ही डेंजर होती है और हम लोग डरते हैं शनि का नाम सुनते ही। लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे भी और डिटेल में बताऊंगा। तीसरी स्टोरी ऐसी है, जबकि गणेश जी का जन्म हुआ और सभी देवता उनको देखने को गए। तो माता पार्वती है, उन्होंने शनि जी को भी कहा कि मेरे पुत्र को देखने को आओ। वो नहीं जा रहे थे, लेकिन माता पार्वती का बुलावा था, उनको जाना पड़ा और उनको कहा कि हमारे पुत्र को देखो। उनको देखते ही गणेश जी की जो है कि गर्दन कट गई। उसके कोई और भी मान्यता है और बहुत सारी स्टोरी है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो जब भी गणेश जी की गर्दन कट गई तो माता पार्वती है बहुत ही गुस्से से उन्होंने जो है कि शनि जी को एक शाप दिया कि आप जिंदगी में कहीं भी सही नहीं चलोगे, आपके पैर में तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो जिसके ऊपर शनि की ये हो रहती है, दशा रहती है, उसके पैर में हड्डी में प्रॉब्लम होता है। और खुद शनि जो है वो 2.5 साल चलते हैं, यानी सीधे नहीं चलते, कैसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो फिर शनि बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि पिता ने उनको धिक्कार दिया, उनके बीवी ने धिक्कार दिया और जो माता स्वरूप पार्वती है उन्होंने भी उनको श्राप दिया। तो वो गए शंकर जी के पास। उन्होंने कहा, देखिए भगवान महादेव, मुझे इतनी तकलीफें हैं, इतना सब करने के बाद भी मुझे श्राप मिला है और मैं तकलीफ में हूँ। तो महादेव जी ने उनको कहा कि आप जो है कि एक न्याय के देवता बनोगे, क्योंकि उनके जीवन में अन्याय हुआ था। जिंदगी में लोग जितने भी अच्छे कर्म करते हैं आप उनके बारे में अच्छा करोगे, और जो लोग अच्छे तरीके से नहीं रहते उनको आप सजा दोगे। इसीलिए शनि ग्रह को कहते हैं कि कर्मफल दाता। तो जब भी आपको शनि की दशा महादशा होती है या फिर जो है कि शनि की साढ़े सती होती है तो डरना नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं
तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आपके बारे में बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो अभी जो मेन सब्जेक्ट है शनि की साढ़े साथी, तो हम लोग देखेंगे कि साढ़े साथी क्या होती है। तो जो शनि है वो वैसे जो 12 राशि होती है, 12 राशि में जो है कि 2.5 साल रहते हैं। अगर वो पूरे सभी राशि में घूमते हैं तो वो होता है 30 साल का समय होता है। और अगर आप 30 साल के हो तो एक बार कभी न कभी शनि की साढ़े साथी आपके जीवन में आई होगी। तो ये 2.5 साल होता है एक इसमें राशि में। तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि साढ़े साथी, क्योंकि जब भी शनि आपके पिछले राशि में होगा तो भी जो है कि आपके ऊपर असर करेगा, आपके राशि में भी करेगा और अगले राशि में भी करेगा। तो इसलिए ये 7.5 साल होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो जैसे कि अभी शनि जो है मीन राशि में चल रहा है, वो 12वीं राशि है। तो मीन राशि में चल रहा है तो मीन राशि पे इम्पैक्ट करेगा। उसके पहले वाली जो राशि है वो 11वीं राशि कुंभ राशि, तो कुंभ राशि पे भी इम्पैक्ट करेगा। और 12वीं राशि के बाद फिर से एक पहली राशि चालू होती है जो है कि मेष, तो मेष के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जिस घर में बैठा है यानी कि मीन राशि, उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि 7.5 साल। तो ये 7.5 साल जो होते हैं यानी साढ़े साथी, ये बहुत ही डिफिकल्ट होती है। इसके पेस बढ़ते, शुरुआत में बहुत बढ़ते जाते हैं, बाद में घटते जाते हैं। साढ़े साथी को हमको क्यों नहीं डरना है ये मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि शनि की साढ़े साथी हो, शनि की दृष्टि हो या महादशा हो, वहां पे आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि क्या बोलते हैं कि आप कर्म करते ही जाओ। शनि जब भी आपकी शनि की साढ़े साथी होगी, आपको जो है कि दिल जुटा के मेहनत करनी चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे, शनि जो है कि आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। इसलिए साढ़े साथी को डरना नहीं, लेकिन समझना है साढ़े साथी है तो हमको क्या करना चाहिए, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। और ज्योतिष ऐसे ही बोलता है, ज्योतिष का एक रोड मैप है। ज्योतिष को डरना नहीं है, ज्योतिष से समझ के आपको पता चल जाता है कि आगे मुझे क्या करना है। तो ये बहुत ही अपना पौराणिक शास्त्र है, लेकिन बहुत ही अच्छा ज्योतिष शास्त्र है। आगे हम देखेंगे महादशा सिस्टम क्या होती है। महादशा जो कि हम अपने कुंडली में देखते हैं, जब भी हम जन्मते हैं उस टाइम पे जो नक्षत्र चलता है और नक्षत्र का स्वामी जो भी ग्रह होता है उसके ऊपर आपकी जो है कि महादशा दिखाई देती है। महादशा जो होती है, जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके अलग अलग होती है। जिस ग्रह के नक्षत्र में आप जन्मते हो उसकी आपको महादशा होती है। अगर महादशा देखें तो जैसे कि शुरुआत से केतु की 7 साल होती है, शुक्र की जो होती है वो 20 साल होती है, सूर्य की होती है 6 साल होती है, चंद्र की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल होती है और बुध की जो है कि 17 साल होती है। तो ये महादशा होती है, उसको हम लोग टोटल करेंगे तो 120 साल। जैसे कि 120 साल है, तो उसमें अगर आप कहीं पे भी आपको शनि की महादशा आती है तो जो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे शनि बैठा है वो घर एक्टिवेट होगा और उसके फल आपको मिलेंगे। वो बुरे हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या उपाय है मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे सब लोग समझते हैं कि शनि की जो है कि साढ़े साथी हो या महादशा हो, वहाँ पे हमको बहुत तकलीफ होती है। अगर ऐसे कुछ आपको हो रहा है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जिससे आपका जीवन जो कि अच्छी तरह जा सकता है। तो जो है कि शनि जो है एक कर्म फल दाता है। तो पहले जो चीज़ है, हमको अपने कर्म जो है बहुत ही अच्छे रखने हैं। उसके बाद जैसे कि अगर आपको उपाय करने, जो बूढ़े लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको आप जो है कि कुछ न कुछ चीज़ें दे सकते हो, उनकी आप मदद कर सकते हो। और भी वो निस्वार्थ भाव से करना है, उसमें कोई भी अपना जो है कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे बढ़िया जो है कि हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जब भी हनुमान जी लंका गए थे और वहाँ पे लंका में जब भी रावण के पास जो है कि शनि कैद में था तो उनको छुड़ाया। उसके बाद जो है कि शनि देव ने उनको जो कि एक वरदान दिया कि आपकी पूजा जो करेगा उनके ऊपर मैं अच्छी कृपा रखूंगा। तो जब भी शनि की साढ़े साथी आती है तो हम हनुमान जी का जो है कि पूजा अर्चा करते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा जो है कि आपको रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान के मंदिर में जाना चाहिए। तो फिर आपको ये जो है कि दशा का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आप शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं या हनुमान मंदिर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि शनि जी का जो कलर होता है वो काला है,
तो आप क्या कर सकते हो कि जो काली चीजें हैं वो दान कर सकते हो, जैसे कि काली उड़द की दाल हो या फिर काले कपड़े हो, किसको भी आप ये दान कर सकते हो। और शनि का जो मंत्र है, जो कि बीज मंत्र है, वो भी आप बोल सकते हो या उसका जाप कर सकते हो माला से, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि बीज मंत्र बोलना ये ठीक नहीं होता है ओपनली। और सबसे बहुत ही अच्छा उपाय जिसको हम बोलते हैं सात मुखी रुद्राक्ष, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पहना है, ये जो है सात मुखी रुद्राक्ष, जो कि शनि की महादशा हो या फिर शनि की साढ़े सती हो, उसमें आपको ये बहुत ही कारगर होता है। इससे जितने भी तकलीफें है, आपको जितनी भी परेशानी होगी वो सब निकल जाती है। तो ये भी पहन सकते हो। और रुद्राक्ष के ऊपर मैंने पूरा वीडियोस बना है, तो वो जाके भी देख सकते हो कि रुद्राक्ष कैसे पहनना है, वो मैंने डिटेल में लिखा है। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, शनिदेव जो है वो हमारे मित्र है, कोई हमारे शत्रु नहीं, वो भगवान है, एक ग्रह है, तो हमारे मित्र है, जो केवल हमारे कर्मों को देखते हैं और उसका हमको फल देते हैं। तो शनि की महादशा हो या फिर शनि की साढ़े सती हो, वहाँ पे डरना नहीं, वहाँ पे सीखना है। शनिदेव हमको कुछ काम देते हैं या कष्ट देते हैं, उससे हम लोग उभर जाते हैं और जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं। और जब भी आपकी शनि की साढ़े सती खत्म होने को आती है या शनि की महादशा, तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। यानी शनि जाते जाते हमको बहुत सारा देते हैं। और शनि बहुत सारी चीज के कारक भी है, जैसे कि घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, ये भी आपको शनि की कृपा से मिलता है। तो शनि की साढ़े सती हो या महादशा हो, ये अच्छी रहती है। अगर आप एक कुछ उपाय करते हो तो आपकी जो महादशा है वो अच्छी जाएगी। तो दोस्तों जरूर आप कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और आपको कौन से सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए ये भी लिखो, और कमेंट में लिखो क्या आपकी शनि की साढ़े सती चल रही है या महादशा चल रही है। और आपको चाहिए तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको कुछ तकलीफ है वो भी लिख सकते हो, तो मैं आपको छोटे उपाय बताऊंगा। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।